Welcome to BrainBite Tutorials. नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर आखिर चलता क्या है? देखिए, वो हमारी तरह 10 तक नहीं गिनते। तो आज हम संख्या प्रणालियों यानी नंबर सिस्टम्स की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे और ये पता करेंगे कि कंप्यूटर असल में सोचते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यह प्राचीन मिस्र में नंबर लिखने का तरीका था। यहां पर 117 को दिखाने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है। एक सिंबल 100 के लिए, एक 10 के लिए और 7 सिंबल 1 के लिए। इससे पता चलता है कि गिनती के तरीके हमेशा से कितने अलग अलग रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि पुराने जमाने में संख्याएं लिखी कैसे जाती थीं और ये आज के हमारे तरीके से कितना अलग है। एक पल के लिए इस पर सोचिए। क्या किसी और पुरानी संख्या प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं? रोमन नंबर्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम संख्या प्रणालियों के बेसिक से शुरू करेंगे, फिर 4 मेन सिस्टम्स को देखेंगे, उनके बीच कन्वर्ट करना सीखेंगे और आखिर में कुछ मजेदार प्रैक्टिस के साथ अपनी समझ को परखेंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, संख्या प्रणाली का परिचय। ये हर चीज की नींव है, ये समझने का तरीका कि नंबर्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो एक नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है? इसे एक भाषा की तरह समझिए। ये बस कुछ नियमों और सिंबल्स का एक सेट है जिसे हम नंबर्स को लिखने और समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अक्षर होते हैं, वैसे ही हर नंबर सिस्टम के अपने सिंबल होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिमल सिस्टम। इसमें 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और क्योंकि इसमें 10 सिंबल हैं, हम कहते हैं कि इसका आधार या बेस 10 है। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पर, 4 मुख्य संख्या प्रणालियां। यहीं से चीजें असल में इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब हम कंप्यूटर की सीक्रेट भाषा को समझना शुरू करेंगे। ये हैं वो 4 सबसे जरूरी नंबर सिस्टम्स जिनसे हमारा पाला पड़ेगा। बाइनरी, जिसका बेस 2 है, ऑक्टल बेस 8, हमारा जाना पहचाना डेसिमल बेस 10 और हेक्साडेसिमल बेस 16। जब कंप्यूटर की बात आती है तो बाइनरी ही किंग है, सब कुछ 0 और 1 का खेल है। ये टेबल इन सिस्टम्स की तुलना बहुत अच्छे से करती है। देख सकते हैं कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, जबकि डेसिमल में 0 से 9 तक। लेकिन जरा हेक्साडेसिमल को देखिए, ये न सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स इस्तेमाल करता है, बल्कि A से F तक के लेटर्स भी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये बहुत काम का है। और ये रहा एक मजेदार फैक्ट, हमारा नॉर्मल नंबर 10 जब बाइनरी में लिखा जाता है तो 1010 बन जाता है। थोड़ा अजीब है ना? चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही सीखेंगे कि ये जादू कैसे होता है। ठीक है, अब थ्योरी को एक्शन में लाने का टाइम है। चलिए कन्वर्जन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपने जाने पहचाने डेसिमल नंबर को कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी में कैसे बदला जाए। चलिए नंबर 42 का उदाहरण लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे लिख लेते हैं। 42 को 2 से डिवाइड किया तो मिला 21 और रिमाइंडर आया 0। स्टेप 2, अब बस यही करते जाना है जब तक कि हमें 0 न मिल जाए। तो 21 को 2 से डिवाइड किया, मिला 10 और रिमाइंडर 1, फिर 10 को 2 से और ऐसे ही आगे। स्टेप 3, अब सबसे जरूरी हिस्सा, सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है। मतलब जो आखिरी रिमाइंडर था वो सबसे पहले आएगा। और नतीजा डेसिमल 42 बाइनरी में बन गया 101010। अच्छा, अब जब हम एक तरफ जाना सीख गए हैं तो चलिए उल्टा चलते हैं। अब हम एक बाइनरी नंबर को वापस हमारी समझ में आने वाले डेसिमल नंबर में बदलना सीखेंगे। यहां हम बाइनरी नंबर 10101 का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, हम डिजिट्स को थोड़ा फैलाकर लिख लेते हैं। स्टेप 2, अब हम हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू देते हैं। ये बस 2 की पावर होती है जो दाईं ओर से 2 की पावर 0 से शुरू होती है। तो दाईं ओर का पहला डिजिट 2 की पावर 0 यानी 1 से गुणा होगा, अगला 2 की पावर 1 यानी 2 से, फिर 2 की पावर 2 यानी 4 से और ऐसे ही आगे। स्टेप 3, अब हम हर बाइनरी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और सभी नतीजों को जोड़ देते हैं। तो ये हुआ 1 गुणा 16 प्लस 0 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1,
इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है 21। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, काफी कुछ सीख लिया है। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। डेसिमल नंबर 50 को बाइनरी में बदलिए। एक पल सोचिए कि इसे कैसे करेंगे। याद है ना, 2 से डिवाइड करने वाला मेथड। और ये रहा सॉल्यूशन। डेसिमल 50 बाइनरी में होता है 110010। अगर ये जवाब सही आया तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस समझ में आ गया है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा नंबर है। डेसिमल नंबर 134 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। अपना समय लीजिए। और इसका जवाब है 10,001 ये एक लंबा नंबर है, लेकिन घबराने की बात नहीं। प्रोसेस बिल्कुल वही रहता है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, अब डायरेक्शन बदलते हैं। बाइनरी से वापस डेसिमल में जाते हैं। बाइनरी नंबर 10101 को डेसिमल में बदलिए। याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करना है। और सही जवाब है 22। अगर हर डिजिट को 2 की सही पावर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया तो 22 ही आना चाहिए। बहुत अच्छे। और ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये छोटा सा है, तो देखते हैं इसे कितनी जल्दी कर पाते हैं। बाइनरी नंबर 110 की डेसिमल वैल्यू क्या है? इसका सॉल्यूशन है 6 फैक्टोरियल। शाबाश! उम्मीद है कि इन प्रैक्टिस सवालों ने इन कन्वर्जन में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा। तो मैं आप सबको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? जाहिर है डेसिमल, लेकिन उसके सिंबल क्या हैं? 0 से 9 तक के अंक। ये एक आसान सवाल लग सकता है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे चारों ओर हैं, हमारे हर गैजेट में छिपे हुए हैं। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।